उधर एक और पागलपन चला है, जया किशोरी का श्राव हो रहा है, पवित्र श्राव हो रहा है। उसके चक्कर में बुद्धिजीवियों का भी हो रहा है, पत्रकारों का भी हो रहा है, कथावाचकों का भी हो रहा है। मासिक धर्म में व्यासपीठ पर बैठकर, अरे छोड़ो मासिक धर्म, स्त्री को तो व्यासपीठाधिकार ही नहीं है। ये सब नचैया गवैया नचनिया चरित्रहीन लोग ये सब व्यासपीठ पर बैठकर जो करने लगे ना, तरह तरह के गजल गायक और भाटचारण, ये सब जब व्यास बनने लगे, अगर अपने स्वकर्मोचित भाटचारण वृत्ति से अगर कोई व्यक्ति जीवन यापन करता है, उसी जाति वंश में पैदा हुआ है, तो वो सम्माननीय है। लेकिन वो कम से कम व्यासपीठ पर बैठकर स्वयं को धर्माधिकारी के रूप में तो प्रस्तुत नहीं करता है। जया किशोरी की माता, नानी, दादी जो भी इसका लालन पालन की होंगी, चाची मौसी जो होंगी, प्रथम रजो दर्शन के समय इसका बोध करा दी होती, या कम से कम जब ये अनधिकृत होकर कथावाचन में चढ़ी थी तब 2 थप्पड़ मारकर वहां से बाल पकड़कर घसीट कर उतारती, तब इसको होश हो जाता। लेकिन क्या है, माता पिता को भी पैसा है, चमक है, धमक है, उनको अपने होश नहीं है धर्म का, तो बच्चे को क्या सिखाएंगे। मेरी बेटी गा रही है, पैसा आ रहा है घर में, तो भैया गाने बजाने के चक्कर में अगर पैसे कमाना है तो रीलबाजी चल ही रही है। एक एक बित्ता कपड़ा पहन के लड़कियां नाच ही रही हैं, देह वो भी बेच रही है, देह ये भी बेच रही है। बस यही है कि इसने देह बेचने के लिए कथा का आश्रय लिया है, ग्लैमर देखने लोग पहुंच जाते हैं, उसने देह बेचने के लिए व्यभिचार का आश्रय लिया है। और शास्त्रीय दोनों है। क्या कहती होंगी ये सब भागवत महापुराण में, जब इंद्र की वृत्र हत्या का प्रसंग जब आता है, वृत्रवध का प्रसंग आता है, विश्वरूप वध का प्रसंग आता है, क्या कहते होंगे ये लोग, क्या जानते हैं और क्या जानकर पालन करते हैं। सामान्य स्वयं के जीवन में स्त्रीयोचित आदर्श नहीं है, न चित्रलेखा को, न निधि सारस्वत को, न ये जया किशोरी को, और तरह तरह की बवंडर सब समाज में उत्पन्न हो गए हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्री को तो ऐसे भी नहीं, पुरुषों में भी 90% तो ऐसे ही हैं जो तत्काल व्यासपीठ से उतार कर दंड देने योग्य हो गए हैं। 2 तरफ से आघात हो रहा है सनातन धर्म पर, एक बाहर से म्लेच्छों के माध्यम से, मिशनरी के माध्यम से, विधर्मीय मुसलमानों के माध्यम से, नास्तिक कम्युनिस्ट के माध्यम से, और दूसरा आक्रमण हो रहा है अंदर से, जो धर्मगुरु के रूप में, कथावाचक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में, इतिहासकार, शास्त्रज्ञ, वैयाकरण, नैयायिक, मीमांसक, वेदांती, पौराणिक, ये सब जो अलग अलग उपाधियां बट रही हैं, उनके पीछे जो असुर बैठ गए हैं, उन उपाधियों के पीछे, और धर्म की अनुचित व्याख्या, अनर्गल व्याख्या, अमर्यादित व्याख्या कर रहे हैं। 2 तरफा आघात है सनातन धर्म पर, एक बाहर से जो स्पष्ट है और जो अंदर से जो छिपा हुआ है, जो पता नहीं। घर के बाहर से अगर कोई आक्रमण करे तुम पकड़ लोगे, घर के अंदर ही अगर गद्दार बैठा हो तो कैसे पकड़ोगे। ऐसे गद्दारों से तुम्हें सार्थकता पूर्ण सतर्क करने के लिए हम यहाँ पर इतना परिश्रम करके वक्तव्य निर्गत कर रहे हैं। किसी को समझना हो तो समझे, और नहीं समझना हो तो रजस्वला का समर्थन करते हुए कंधा पर बैठाकर घूमते रहे जब वो रजस्वला होगी तो। यही आरएसएस के कुचक्र में और वामपंथियों के मिली भगत षड्यंत्र में। आरएसएस का समर्थन करके वामपंथियों को गाली देते हो ना, दोनों एक ही हैं। सबरीमला मंदिर के मर्यादा को विकृत करने के लिए वामपंथी और आरएसएस दोनों ने हाथ मिलाया था। रजस्वला स्त्रियों को अंदर प्रविष्ट कराया जा रहा है, पैड ले लेकर भगवान पर चढ़ाया जा रहा है, तिरुपति बालाजी में प्रवेश करा दिया गया रजस्वला स्त्री को। तुम्हारे देवालयों के ऊपर तुम्हारी नपुंसकता को सिद्ध करने के लिए सब विधर्मी अलग अलग वेशभूषा को धारण करके, कभी व्यासपीठ पर बैठकर, कभी संसद में बैठकर, कभी न्यायपालिका की जूरी कोर्ट में बैठकर, जस्टिस बेंच पर बैठकर ये सब प्रलाप करते रहते हैं, और तुम जो है इन्हीं को अपना धर्म रक्षक और कर्ता धर्ता विद्वान समझते रहते हो। मेरे विरोधी जो हमको निंदक बता रहे थे और कह रहे थे हिंदू एकता तोड़ने वाला है, वो जाके 10-20 सैनिटरी पैड रोज दान करें, ये जो स्त्री कथावाचिका है इनको, और अगले जन्म में उसी रज कण में उत्पन्न होने वाली कीड़े बन जाए। हमारा क्या। तो जो श्रद्धालु हैं उनके लिए हम रजो धर्म पर एक अलग वीडियो बना चुके थे। ज्योत्सना नाम की कोई दर्शिका थी, वो हमने कमेंट पे पढ़ा उनका कि भैया बताइए, अरे सामान्य हिंदू अनपढ़ महिला को होश है कि किस अवस्था में क्या कैसे रहना चाहिए। ये सब कथावाचिका बनी बनी घूम रही है, इनको होश नहीं कि मासिक धर्म किसको कहते और उसमें क्या होना चाहिए। द्रौपदी जी का नाम लेने की दुष्टा को औकात हो गई है। द्रौपदी जी अग्निकुंड से उत्पन्न हुई हैं, शाप वरदान देने में निग्रह अनुग्रह सामर्थ्य है उनके पास। विश्वकर्मा के समान सामर्थ्य रखने वाले दैत्यराज मय का बनाया हुआ दिव्य उनके पास महल है, उनको होश नहीं है। उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी हो गई, उनके पास ज्ञान की कमी हो गई। जया किशोरी के पास बढ़िया फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर, तो इसको होश हो गया है। तुम सब दोषी हो व्यासपीठ के विकृतीकरण के, तुम सब दोषी हो जिन्होंने भी अपने समय में सामर्थ्य होने के बाद इन बातों का विरोध नहीं किया था। ऐसे तुम सब पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर जगत गुरु इस कुकर्म के दोषी हो
जिस भी व्यक्ति ने किसी भी स्त्री को अपने से प्रश्रय देकर व्यासपीठ पर बैठाया है उसको उसी के रजपान का दोष लगेगा, यह निश्चित है। अंतस्फुरणा से यह मैं कह रहा हूं, जिस भी व्यक्ति ने इस प्रकार का कुकर्म किया हो। भगवान श्री नारायण ने, वराह भगवान ने वराह पुराण में पृथ्वी देवी को बहुत से धर्म शास्त्रीय सिद्धांत सदाचार का बोध कराया है। उसमें रजस्वला के लिए जो मंत्र बताया था, अनादि मध्यांतमजम पुराणम रजस्वला देव वरम नमामि, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाए हैं। स्पृष्टा या रजसा देवी मम कर्म परायणा, ये सब जो कहा वराह भगवान ने, वो निजी सेवा के लिए तो कर सकती है, लेकिन हमारा जो आराधन है इसमें उसका अधिकार नहीं है। स्नात्वा सात महाभागे पंचमात् तो दिनात् पुनः यथार्हम कुरुते कर्म मच्चित्ता मत परायणा। 5वें दिन न्यूनतम शराब अगर तीसरे दिन बंद हो गया हो तो चौथे दिन स्नान करके गृह कार्य पति कार्य के लिए, 5वें दिन से देवता पितृ कार्य के लिए शुद्ध होती है। और महात्म्य देखिए प्रभास क्षेत्र का जो स्कंद पुराण में वर्णित है, संशुद्धा स्नात स्यात् चतुर्थे हनि स्नाता नारी रजस्वला दैवे कर्मणि पित्रे च पंचमे हनि शुद्धति। 5वें दिन शुद्ध होती है देवता और पितर के लिए। फिर रजस्वला स्त्री तो श्राद्ध के अन्न को देख ले, सुवर देख ले, और रजस्वला स्त्री देख ले तो, या कुत्ता इत्यादि देख ले तो सब कुछ राक्षसों का हो जाता है। देवता पितर फिर उसको ग्रहण नहीं करते। यत् श्राद्धम सुकरः पश्यन् नारी वाथ रजस्वला कौले यकोथ बाल यस्तत्सर्वं ते भविष्यति। यही बात फिर आगे के अध्यायों में कही कि राक्षसों का क्या होता है आहार। श्राद्धम संपश्यते श्वाच नारी चैव रजस्वला तेजः सूकरश्चान्नम तदस्माकं तु भोजनम। रजस्वला के द्वारा, कुत्ते इत्यादि के द्वारा देखा गया श्राद्धान ही राक्षसों का भोजन होता है। श्री प्रश्न संहिता के अध्याय 49 में ये सब वर्णन है कि कोई अगर रजस्वला स्त्री मंदिर में घुस जाए तो उसका पुनः शोधन करके पुनः नवीन उसका प्रतिष्ठा विधान, लघु प्रतिष्ठा विधान वर्णित है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहते हैं, रजस्वला च या नारीश्वित्रिका पुत्रिका च या एताभिश्चक्षुषा दृष्टम हविर्नाशनम देवता पितरश्च न तुष्यन्ति वर्षाण्य पितरयोदश। रजस्वला नारी के द्वारा देखे गए हविष्य या पिंड को देवता पितर नहीं ग्रहण करते। देवी भागवत महापुराण में स्वयं कहा स्कंध 9 के अध्याय 8 में, और ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में भी कहा, पुंश्चली वार धुषा वीरा कुट्टनी च रजस्वला विप्राणाम रमधनागारे भविष्यन्ति च पाचिका। ब्राह्मणों के घर में व्यभिचारिणी स्त्रियां, ब्राह्मणों के घर में रजस्वला स्त्रियां भोजन बनाने लगेंगी। ये कलियुग का लक्षण हो जाएगा। ऐसे ही अन्न खा के इन सबकी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। यहां पर एक वेश्यागामी लोगों से जुड़ी हुई सरकार बनी हुई है, वेश्यागामी लोगों से बनी न्यायपालिका और प्रशासन भरे पड़े हैं, और पूरे देश को अघोषित वेश्यालय बनाने पर ये निर्लज्ज तुले ही हुए हैं। ऊपर से विवाह की उम्र 21 वर्ष कर दिया, और खुद स्वयं उसका एक विभाग एक डेटा जारी करता है कि लगभग 39-40% लड़कियां तो 3-4 बार संबंध बना चुकी होती हैं शादी से पहले। तो तुमको वहां तो रोकते बन नहीं रहा। अपने धर्म का पालन करना हिंदुओं स्वयं सीखो। और सबको, अब मान लेते हैं मेरी बेटी है 8-9 वर्ष की हो गई, मुझे विवाह उसका करना है, लेकिन योग्य वर भी तो मिलना चाहिए। तो सामने इकलौता, ये सब सापेक्षिक धर्म है। ये सब धर्म जो है, वैवाहिक धर्म इत्यादि सापेक्षिक धर्म है। जब तक सामने वाला नहीं होगा नहीं कर सकते आप। आपको अपने लड़के का विवाह करना है, योग्य कन्या, उचित उम्र। तृतीयम अपराधम तो कल्पयामि वसुंधरे दृष्ट्वा रजस्वलाम नारीम अस्माकं या प्रपद्यते। रजस्वला स्त्री को देखकर और उससे बात करके मंदिर जाने का निषेध कर दिया। तुम रजस्वलाओं को मंदिर में घुसा रहे हो, व्यासपीठ पर बैठा रहे हो। निर्लज्ज, जिसको होश नहीं है कि किस अवस्था में क्या पवित्रता और अपवित्रता का बोध रखना है। ऐसी लड़की क्या सुनाएगी कथा और क्या करेगी प्रवचन। ऐसे तो स्त्री का अधिकार नहीं, और कहती है कि हमको कहां नहीं मिला। तुमको तो जो वर्णन है, जिस पर पैसा कमा रही है, उसका तो होश ही नहीं है तुमको। तो तुमको वर्णन दिखा भी दिया जाएगा तो क्या समझ में आएगा तुमको। 5 साल के बच्चे को अगर बैठा कर कोई चंद्रयान की पूरी इंजीनियरिंग समझा दे तो क्या वो समझेगा। तुम्हारे पास विवेक होगा तब ना। विवेक होगा तो निरक्षर होने पर भी समझ जाओगे, और विवेक नहीं है तो डिग्रीधारी तो ऋषि महर्षि बैठिए रहे, घूम ही रहे यूजीसी की कृपा से, यूजीसी संप्रदाय के। वराह पुराण में ही देखो, रजस्वला नारीम रजस्वलाम स्पृष्ट्वा योमाम स्पृशति निर्भयः राग मोहेन संयुक्तः कामेन च वशीकृतः वर्षाणाम तो सहस्रैकं रजः पिबति निर्घृणः अंधश्च जायते देवी दरिद्रो ज्ञान मूर्खवान न च विन्दति चात्मानं पतितो नरके यथा। रजस्वला स्त्री को छूने के बाद जो व्यक्ति भगवान का स्पर्श करता है, पूजा पाठ करता है, मंदिर में चला जाता है, या वैसे किसी भगवत स्वरूपी विग्रह, यंत्र, माला, आसन, देवता इत्यादि का पुस्तक, ग्रंथ इत्यादि भी छूता है। भगवान मतलब बहुत कुछ, तुलसी, शालग्राम, गंगा जल, भागवत गीता, वेद, उपनिषद, सब कुछ, यज्ञोपवीत, ये सब भगवान के स्वरूप हैं।
1000 वर्षों तक उस मूर्ख को रजह पान करना पड़ता है। वही जो मासिक धर्म का रक्त है वही नरक में पिलाया जाता है, पीते रहो। फिर जब जन्म लेगा तो अंधा होगा, मूर्ख होगा, दरिद्र होगा, ये सब। और जो रमण कर ले वो तो राक्षसों का ही भोजन हो जाता है। रजस्वलाम व्रजेद यो वा पुरुषः काम मोहितः नग्नश्चेति तथा स्नाति भक्षणीय सत्वरम पतितम कुष्ठ संयुक्तम चांडालम च गवाशिनम स्वानम रजस्वलाम भिल्लम स्पृष्ट्वा स्नान समाचरेत। रजस्वला को, कुष्ठ रोगी को, जो भ्रूण हत्या, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या ये सबसे पतित हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को, गाय भक्षण करने वाले, गोमांस भक्षक, मुसलमान, मृक्ष, ईसाई इत्यादि को छूने के बाद व्यक्ति को सचैल स्नान करना चाहिए। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अध्याय 48 में बताया गया है। तो क्या है, सब ऋषि महर्षि, सब जगत गुरु, रजस्वला अवस्था में भी कथा कर लो, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं। इतनी निर्लज्जता और इतना संस्कार जब व्याप्त हो गया है और इनके विरुद्ध कोई मुखर होकर बोलता नहीं है, बोलने वालों को सिखाने लोग पहुंच जाते हैं कि अवस्था में बड़े का, डिग्री में बड़े का सम्मान करो, भाषा सुधारो। तुम भाषा का ध्यान रखो भैया, हम लोगों के लोक परलोक का ध्यान रख रहे हैं। तुम भाषा का ध्यान रखो, हमसे नहीं हो पाएगा। तुम भाषा का ध्यान रखो, हम धर्म का ध्यान रखने के लिए कटिबद्ध हैं। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव, नमश्चंडिकाय।